चलिए हम इस वीडियो में मॉड्यूल 1 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और मॉड्यूल 1 को मैं पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगा, बिकॉज़ ये मॉड्यूल 1 हमारा जो 5th मॉड्यूल था मैथमेटिक्स का वेक्टर से, उससे बिल्कुल फुल रिलेटेड है। तो जितने भी यहाँ पे जो वाले क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, मतलब किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना या कर्ल निकालना या डाइवर्जेंस निकालना, वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराऊँगा। आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको मेरा ये वे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ऐसा चाहते कि नहीं मेरे को कराना चाहिए था, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, अगली बार से कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो चलिए हम मॉड्यूल 1 में यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें वेरीफाई करना है। एक थोड़ा सा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, एंड एक और हमारा एवेल्यूएट करने वाला, मतलब जो हमारे वैल्यूज़ थोड़ा सा जो 2-3 क्वेश्चन मेरे को लगा जिसमें आपको दिक्कत जा सकती है, वो मैं बस करवाऊँगा। बाकी क्वेश्चंस आप वो वाला वीडियो देख लेंगे जो मैथ्स वाला मैंने करवाया था मॉड्यूल 5। मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख लीजिएगा। तो ये मॉड्यूल 1 हमारा रहा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सब बेसिक डेफिनेशन मेरे को लगता है आपको पता होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा आपको लगा फास्ट, अगर आपको लग रहा है तो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी करूँगा। तो ग्रेडियंट जैसे डेल फाई होता है, ठीक है। डेल हमको पता है क्या होता है, डेल ऑपरेटर। कर्ल एफ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। डेल क्रॉस एफ डाइवर्जेंस होता है, डेल डॉट एफ सोलेनोइडल यानी होता है डाइवर्जेंस जीरो, ठीक है। मतलब डेल डॉट एफ को जीरो कर दिया। यहाँ पे कंजर्वेटिव यूज़ होगा फिजिक्स में, इसे याद रखिएगा। कंजर्वेटिव यानी क्या होता है, कुछ नहीं, कर्ल को जीरो करना रहता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यदि आता है कंजर्वेटिव का, इसका मतलब वहाँ पे हमें क्या करना है, कर्ल को जीरो करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं नवंबर 2020 का, क्योंकि ये भी वैसे अगर आपने किया होगा सॉल्विंग तो आपके लिए बहुत सरल होगा। बाकी मैंने सोचा एक बार मैं करा देता हूँ। इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू निकालनी है सी की, है ना। हमें वैल्यू निकालनी है, और क्या है, ये वेक्टर हमारा सोलेनोइडल है, तो सोलेनोइडल की हम कंडीशन लगा के सी की वैल्यू ले आएंगे। एक बात आप यहाँ देख रहे होंगे जो मैथ्स में हमें नहीं दिखी है, आपने नहीं देखी होगी, ए लिखा है यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड दिया है, ठीक है। तो कभी भी यदि ए एक्स ए वाई ऐसा ए जेड लिखा है तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, ए जेड को आई कैप मानिए, ए वाई को जी कैप मानिए और ए जेड को के कैप मानिए, ठीक है। ये करना है। तो सिंपली हम इस वेक्टर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सोलेनोइडल, इस वेक्टर को बता दिए सोलेनोइडल है, तो हम कंडीशन लगा के सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए वेक्टर। वेक्टर ए हमें दिया है एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z के कैप 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस सी जेड के कैप, यस। तो इसी को बस हमें सोलेनोइडल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा होगा डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है। डेल हम बता देते हैं, डेल हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस सी जेड के कैप। एक बार हम चेक कर लेते, सही लिखा है, एक्स प्लस 3y ओके, वाई माइनस 2z ओके, एक्स प्लस सी जेड के कैप। बस अब हमें डेल ऑपरेटर से सिंपली यहाँ पे आई के साथ आई, डॉट प्रोडक्ट है तो आई के साथ आई होगा, तो डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3z, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा डेल जेड साथ एक्स प्लस सी जेड, और ये हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो है। सिंपली हम सॉल्व करते हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, 3y का 0 है तो 0 हो गया, ठीक है। एंड y की मैं बात करूँ तो y का यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2z है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे z की बात करें तो ये तो x है, x का 0 हो जाएगा, सी जेड का क्या हो जाएगा, बस c हो जाएगा, एंड आंसर यहाँ 0 आएगा। c की वैल्यू क्या आती है, -2, ओके। हमारी वैल्यू आ गई सी की वैल्यू -2। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने करवा दिया कि यदि आप ये सॉल्व करते हो वैल्यू सी की -2 आएगी, तो सिंपल सा था। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वो आप देख लीजिएगा। मेरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये आप, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन हमें दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन आप कर्लिंग है ना, कर्ल निकालना है हमको, कर्ल आप निकालिए, पॉइंट पुट करिए। इस हर क्वेश्चन में यही रहेगा, यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट निकालिए, पॉइंट पुट कर दीजिए, ऐसे ही हर में करना है, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं फटाक से और जो मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है।
तो ये हम आ गए अप्रैल 2022 में, है ना। अप्रैल 2022 में वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये तो थ्योरी वाला पार्ट होगा, ये आप कर लीजिएगा। एवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, ठीक है, वेयर ए इज़ गिवन दिस एंड एस इज़ गिवन दिस, एस इज़ द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये हमें एवेल्युएट करने वाला था, तो इसको मैंने सोचा मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे एवेल्युएट करना, हमें गॉस थ्योरम से ही एवेल्युएट करेंगे इसको। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले, इस बार मैंने पहले ही लिख लिया जिससे दिक्कत ना जाए। तो ये एवेल्यूट हमें इसको करना है, ठीक है। ए हमें दिया, हमने एक्स वाई जे को पुट कर दिया, ठीक है। एस हमें दिया, गिवन हमने लिखा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल किसके, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी, ये होता है, ठीक है। फिजिक्स में आप देखेंगे कि ऐसा लिखा रहता है, ए की जगह ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि आपको मैथ्स के साथ आप रिलेट कर पाएँ। जो मैथ्स में हमने पढ़ा था उसमें एफ डॉट एन कैप डी एस पढ़ा था, है ना। और फिर हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किया था, मतलब वही वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलें इसको, डाइवर्जेंस ऑफ डी वी। तो यहाँ पे ए की जगह वेक्टर एफ हो गया है, और यहाँ पे ये जो डी एस दिया रहता है वो एक्चुअली यहाँ पे एन कैप डी एस ऐसा टाइप का होता था। तो दिक्कत नहीं जाएगी आपको, आप कोशिश करिएगा ये ऊपर वाला ही यूज़ करिए, बाकी आप अगर नीचे वाला भी यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, सब सही जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे हमको इसी को एवेल्यूएट करना है ना, इसको एवेल्यूएट करना है गॉस डाइवर्जेंस से। तो गॉस डाइवर्जेंस होता है ये किसके इक्वल होता है, इसके। तो हम इसको बस ले आएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा इसका यही एवेल्यूएट का आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए को कैलकुलेट। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, डेल डॉट ए वेक्टर, ओके। तो डेल ऑपरेटर हमने लिखा है यहाँ पे आराम से, उसका डॉट प्रोडक्ट किया ए वेक्टर के साथ, ठीक है। ये ए वेक्टर हमारा, ये डेल है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया आई के साथ आई, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया। डेल अपॉन डेल वाई वाई क्यूब, ठीक है, जे के साथ जे एंड जेड के साथ जेड। तो ये हमारा सिंपल होगा सॉल्व, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये आ गया हमारा 3x² हो जाएगा, इसको करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y पे करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 3z², ठीक है। इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल के ये लिख लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ओके। अब हमें क्या देखना है, यहाँ से हमारी थोड़ी कहानी अलग हो जाती है, यही इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा सिंपल, अगर आप इतनी चीज़ बस याद रखते हैं, ये वाली जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये 2 चीज़ें, है ना, और थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल का जो लिमिट है यहाँ पे वो याद रखिए, 2 चीज़। क्या 2 चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट किया x² y² z² को r² लीजिए, ठीक है। और दूसरा हमारा जो dv है, जो हमारा dv होगा उसको हम dx डिवाइड dz लिखते हैं, उसको अपन को किस में कन्वर्ट कर लेना है, x² sin थीटा dr d थीटा d फाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, यदि आपको ऊपर वाला याद करिए, ये नीचे वाला याद करिए, फिर अपन इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। तो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए डी, तो डी को हमने इसमें ऐसा पुट कर दिया, ये देखिए हमारा ये डी आ गया, ठीक है। डी की जगह हमने क्या कर दिया है, इस डी की जगह हमने ये पूरा ये पुट किया है, एंड हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए तो आया था, ये निकल के ही आया था डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो ये हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए यहाँ पे ये लिख दिया, डाइवर्जेंस ऑफ ए ये लिखा है, ये हमारा dx डिवाइड dz जो कि dv होता है लिख दिया, ओके। लिमिट्स की बात आती है, लिमिट्स याद रखिएगा। लिमिट्स कैसी है, फाई की लिमिट है पहली, सबसे लास्ट वाली फाई की लिमिट आएगी, उसके बाद आए, उसके पहले मतलब लिखी हमने थीटा की लिमिट, और उसके पहले हमने r की लिमिट लिखी, ठीक है। r की लिमिट 0 to a, क्योंकि सरफेस हमें दिया था, आप देखेंगे सरफेस जो हमें दिया था यहाँ पे ये दिया था, ठीक, तो यहीं से r की लिमिट आई है 0 to a, ठीक है। तो ये r की लिमिट तो आ गई, उसके बाद जो थीटा की लिमिट है आप देखेंगे, थीटा की लिमिट 0 से पाई, ठीक है, और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। ये आप याद रख लीजिएगा, मैंने खुद ही याद कर लिया है, क्योंकि अब क्वेश्चन एक ही ऐसा आया और आ जाएगा, तो बस याद कर लीजिए, ये करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, लिमिट्स पुट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यदि आपको इतना आ गया, ठीक है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेप और बता दूँ कि ये 3 के बाद हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए को ये लिखा था, इसको हमने क्या लिख लिया, r² लिख लिया, ओके, इसको हमने r² लिख लिया। तो इसमें आप दिक्कत मत करिएगा, यहाँ पे हमने r² माना था, तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ये आया, इसको 3 इंटू में हमने कर दिया r², यही हमने यहाँ पे आगे किया है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ये हमारा ये आ जाएगा, सिंपली हमने बस पुट कर दीजिए वैल्यू, जो भी हमने ऊपर यहाँ पे एजम्पशन मतलब जो भी लेट किया था वो हमने पुट किया। अब बस ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सबसे पहले हम लास्ट से चलेंगे, फाई को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए फाई का हमने इंटीग्रेट किया, तो वहाँ पर फाई का कोई टर्म ही नहीं था, तो बस फाई हो जाएगा 0 से 2 पाई, ओके, एंड पुट करी वैल्यूज़ तो 2 पाई हुआ। फिर हम उसके बाद करेंगे थीटा को इंटीग्रेट, मतलब कि साइन थीटा को, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट हमने लगाई 0 से पाई की, ठीक है, क्योंकि थीटा की लिमिट थी, तो 0 से पाई लगाई, और फिर हमने किया ये माइनस साइन बाहर है, साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई हमारा हो जाता है -1, और साइन 0 तो 1 रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। ये पहली वैल्यू रहती है माइनस दूसरी वैल्यू, ऐसा रहता है ना। लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट 1, ओके, बीच का माइनस साइन,
ये माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक है। डी आर लिखा हमने, सिंपली यहाँ पे ये डी आर लिखा, फिर उसके बाद आर को हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके। और ये 2 इंटू 6 12 पाई, इसको बाहर किया एज अ कॉन्स्टेंट, और ये 0 से लिमिट लगाई आर की पावर 4, ये इंटीग्रेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। फिर आर को इंटीग्रेट किया तो आएगा ऊपर प्लस हो जाता है 1 अपॉन में 5, ओके। एंड 0 to a लिमिट पुट करी, हमारा आंसर ये देखिए 2 मिनट, यहाँ पे लिमिट हमने पुट्स वगैरह कर दिया और आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे बस हमें यही बताना था, इस क्वेश्चन में आपको सब बच जाएगा। ये वैल्यूएट, पहले तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम बढ़िया लिख दीजिएगा और बस इसी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है ना। यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये यहाँ पे लिमिट्स वाला पॉइंट, ये 3 याद रखिएगा आप। इसको हम फिर सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं आपको बिल्कुल रेडी हैं हम लोग बताने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्रूफ वाले ही क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है। कैलकुलेट द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इंक्लूजिंग अ वॉल्यूम वी एंड ए वेक्टर इज गिवन दिस। तो अब हमें पता ही नहीं चला यहाँ पे करना क्या है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखिए सरफेस और वी हमें दिया, हमें आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है, ठीक है। एस और वी दिया, अब एस और वी अगर दिया है और यदि आप एस और वी में कब रिलेशन आता है याद करिए, गॉस थ्योरम से एस और वी का हमारा आता है। और यदि आप ऊपर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप दिमाग लाएं कि मेरे को इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो अधिकतर क्या रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो ऊपर पूछा उससे रिलेटेड ही चीज़ आपको नीचे पूछेगा वो। तो जैसे यहाँ पे प्रूफ डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, तो ये वाला क्वेश्चन में हमें डाइवर्जेंस थ्योरम से ही करना है। हमें करना क्या, आउटवर्ड फ्लक्स करना है कैलकुलेट सरफेस एस का, ठीक है। तो हमें सरफेस एस दी है, तो हम एक्चुअली कुछ नहीं डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे और सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे। सरफेस इंटीग्रल को हम गॉस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल लिखते हैं, तो उस वॉल्यूम इंटीग्रल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है सिंपली। तो ये हमारा हो गया अप्रैल 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा वेक्टर जो हमें गिवन है आई जे, हमने बोला था पुट कर लीजिएगा ए एक्स ए वाई ए जेड को आई जे के। गॉस थ्योरम से हमने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने लिखा ये चीज़, ठीक है। हमें यही को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट फिर से यहाँ पे करना है, मतलब एवेल्यूएट ही करना है सिंपली, पिछली बार जैसा हो गया, ठीक है। और ये होता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, मैंने यहाँ पे डेल लिख दिया, कोई बात नहीं। डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये मैंने फिर से वही लिख दिया कि मैथ्स में अगर आपको दिक्कत जा रही हो कैसे क्या है डाइवर्जेंस, तो ए वेक्टर कुछ नहीं एफ हो जाता है डी एस, और यहाँ पे एन कैप डी एस लिखते थे हम वहाँ पे। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ है, ऊपर भी डाइवर्जेंस ऑफ एफ ही होता है, वो मैंने डेल लिख दिया, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ एक ही है। और डी वी यहाँ पे इंटीग्रेशन ट्रिपल डबल ऐसा रहेगा, यहाँ पे एस लिखा रहता है, यहाँ पे वी लिखा रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाला लिखो नीचे वाला लिखो, तो मैंने आपको बताने के लिए कि ये दोनों चीज़ कैसे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ डी वी। तो सिंपली हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सॉल्व करना है हमको, ठीक है। ए है, ठीक है, ए वेक्टर डाइवर्जेंस, सबसे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको निकालना है, तो इसमें सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे, डेल डॉट ए, डेल किया डॉट किया, ठीक है। आई जे किया, ये हमारा ए वेक्टर था, ये डेल था, एक्स आई और ये आई के साथ डेल अपॉन डेल एक्स आई, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ गया, है ना। ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 होगा, ठीक है। टू वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई में तो 2 हो जाएगा, 3 जेड को जेड, ठीक है। तो ये 6 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू 6 आ गई हमारी, डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू 6 आ गई, बस इस ऊपर यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिमिट्स ही नहीं दी थी हमको, यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी थी, इसलिए हम बोल रहे थे फिजिक्स में आप कोशिश करिएगा कौन सा फॉर्मूला, ये ऊपर वाला यूज़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो यहाँ पे, और वैसे भी हमें क्वेश्चन में वी वॉल्यूम पहले ही दे दिया है, तो हमें वी लिख के ऐसा सिंपली वाला करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा ऊपर वाला ही लगाइएगा, यदि समझ में नहीं आए कहीं तो ये हमने किया। और देखिए फिर डाइवर्जेंस वी, इंटीग्रल वी वॉल्यूम का, डाइवर्जेंस ए डी वी, डाइवर्जेंस ए 6 आया, डी वी लिखा तो 6 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, एंड वी डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी आ जाएगा, तो 6v हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेसेस 6v, सिंपल था ये, है ना। इसमें कुछ करना नहीं था, बस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमको लगाना था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना था, और इसमें हमको क्या करना था, यही कैलकुलेट करना था, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, ये या तो ये है, या तो इसमें आप क्या लिख लीजिएगा, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी, ठीक है, इंटीग्रल वी, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन अप्रैल 2019 का, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट पार्ट था नीचे वाला, ठीक है, ये करना था हमको, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन
एफ इज़ दिस इंटीग्रल अराउंड द स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर, स्क्वायर के राउंड इंटीग्रेट किया। इन द प्लेन z इक्वल्स टू 0 हुज साइड्स आर अलॉन्ग द लाइन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। हमें स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, हमें स्टोक्स थ्योरम लगाना, सबसे पहले स्क्वायर हमें दिया है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम आपको पता हो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का होता है, ठीक है। तो स्क्वायर है हमारा, उसमें लाइन इंटीग्रल लगाएंगे और सरफेस इंटीग्रल लगा देंगे हम, और उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टोक्स थ्योरम का मैं बताता हूँ, ये रहा हमारा स्टोक्स थ्योरम। और यहाँ पे हमको क्या देखना है, स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ, कौन सा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए डी ए, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स का जो चलता है, इसलिए फिजिक्स वाला लिखा है, नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो मैथ्स में जो हमने देखा था वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी डरिएगा नहीं, डी ए यहाँ पे ए वेक्टर तो वही एफ हो जाता है, डी एल हमारा मैथ्स में डी आर हम पढ़े हैं, और यहाँ पे भी ए वेक्टर वही बदल दिया, डी ए जो होता था यहाँ पे जो डी ए फिजिक्स में हमें से एन ए एन कैप डी एस, ठीक है। तो कन्वर्जन ही है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बस प्रूफ करना है, तो LHS पार्ट को हमें प्रूफ करना रहेगा। यहाँ पे मैंने प्रूफ दे दिया, वैसे यदि आपने मैथ्स में सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत सिंपल ही यहाँ पे है ना। LHS पार्ट लिया हमने, LHS पार्ट में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए डॉट ए को हमने पहले, ठीक है, ये ए दिया था हमको, ठीक है, ए वेक्टर दिया है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे हल्की सी गलती कर दी, एक्चुअली गिवन हमको एफ था, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ए ले लिया है। तो जहाँ जहाँ भी ए वेक्टर है ना, आप उसे एफ वेक्टर मानिएगा। और यदि आपसे एग्जाम में ऐसी कोई गलती हो भी जाती है तो आप स्टार्टिंग में ऐसे ले लिए, बता दीजिए करेगा, टेकिंग एफ वेक्टर इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए वेक्टर। तो मतलब एग्जामिनर देख ले कि हाँ गलत तो नहीं, वैसे वो समझ जाएगा अगर सही होगा तो, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें LHS पार्ट, सबसे पहले हम LHS पार्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। LHS यानी ये हमारा लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट, तो इसको बस प्रूफ करना है हमने ABCD को, ठीक है। ABCD हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ओवरव्यू देखिए, ये नीचे देखिए, ये हमारा स्क्वायर होगा, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। लाइन इंटीग्रल में आपको पता हो तो ये स्क्वायर को हम 4 भाग में कर लेते थे, 4 पार्ट्स में, A से B, B से C, C से D और D से, ऐसे हमें यहाँ पे ऐसे तोड़ देना है। तो जो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एल वेक्टर ए डॉट डी एल, वेक्टर ए हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था हमको। ये देखो, ये ए कैसे हमने लिखा एक बार देख लीजिएगा, ये एक्स है, ये देखो ए एक्स दिया तो मैंने आई कैप कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स आई कैप हो जाएगा और ये वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और फिर इस एक्स को हम इंटू कर देंगे अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। तो हमें ए बी सी डी का हमें निकालना है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, ये यूज़ होगा, ठीक है, हर पार्ट्स में मतलब। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या आ रही है, ठीक है। तो हमें पता है DL जो होता था या DR, अगर आपको बताएं DR जो होता था वो क्या होता था, DXI DYJ प्लस DZ के। तो ये हमने DL को ऐसे लिख लिया है और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, आई के साथ आई किया, DX, ठीक है, XY और DY हो जाएगा, ठीक है। Z की कोई टर्म नहीं है तो 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर का, ठीक है। DL हमारा DR ही होता था, जो कि DXI DYJ प्लस DZ की, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल। अब हम ए बी लाइन के लिए करेंगे। हर लाइन की आपको क्या है, अगर आप ऐसा बना लें तो अच्छा रहेगा। तो हर लाइन में सबसे पहले आपको कुछ नहीं देगा, अब हमें बस ये फॉर्मूला 4 चारों पार्टों में यही हमें लगाना है, बस कंडीशन के साथ। जैसे जब हम ए बी लाइन पे होंगे, ए से बी लाइन पे होंगे, तो हमें क्या देखना है, देखिए एक्स कहाँ से कहाँ, एक्स 0 टू ए वेरी कर रहा है, ठीक है। और वाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, वाई हमेशा 0 ही है। तो वाई जो भी चीज़ कॉन्स्टेंट होगी, अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो x 0 से हो गया, y 0 है और dy 0। ऊपर यहाँ वैल्यू बस पुट कर दीजिए। क्या करना है, जो वेरी होता है वो लिमिट ही रहती है, जो चीज़ वेरी होगी ना यहाँ पे उसको एज अ लिमिट में हम पुट कर देंगे। तो 0 से a है तो यहाँ पे 0 से a हमने लिमिट पुट कर दी, ओके। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, dx ही रहेगा, कुछ ऊपर से पुट नहीं होगा। यहाँ पे भी x होगा, पर y 0 दिया तो यहाँ पे y हमने पुट कर दिया 0, dy 0 दिया, यहाँ पे dy हम 0 पुट कर देंगे, हमने पुट कर दिया। और हम सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसा लिखना था मेरे को, 0 to a, है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं, 0 to a हो जाएगा एंड ये हमारा होगा a³/3। ये हमारी फर्स्ट लाइन का हो गया, ओके। तो ये हमने निकाल लिया, किसके लिए दिख नहीं रहा क्या आपको, हाँ फोकस हुआ, ए बी के लिए हमने निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही हम BC के लिए, CD के लिए, सबके लिए निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सिंपली यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, BC जिस लाइन के अलॉन्ग जा रहे हैं वहाँ देखती भी जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, ठीक है। ये वाला हमने लिखा था, ये हमारा क्या है, A.dl है हमारा, ठीक है। BC के अलॉन्ग हमें करना है, वहीं पे बस पुट करनी है चीज़ें, ये मैंने बताया था ना। ये हम हर चारों पार्टों में हम यही लगाएंगे, ये वाली चीज़ लगाएंगे और हमें बस पुट करते जाना है चीज़ों को।
तो पुट क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे इस लाइन पे देखिए क्या हो रहा है, ए है 0 है, तो x कहाँ से, देखो यहाँ पे ये a है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर ये a है, ठीक है, तो x हमारा क्या है, a हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे y क्या 0 से a वेरी कर रहा है, तो y को लिख लिया 0 से a। तो मैंने बोला था जो वेरी करता है उसको लिमिट में पुट कर देंगे 0 से a, ठीक है, और वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को में हम x में हम पुट कर देंगे a, ठीक है, x हमारा a है तो हमने यहाँ पे x में पुट कर दिया a, ओके। dx हमारा क्या है 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया dx में, x हमारा a है, a पुट कर दिया, y एज इट इज़ हो जाएगा, dy एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से कुछ हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। सिंपली हमने इसे फिर सॉल्व करना है, ये 0 हो जाएगा ये पार्ट, ये बस बचेगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू a, ठीक है, ये a हमने बाहर निकाली इंटीग्रेशन के, एंड यहाँ पे फिर बस इंटीग्रेशन तो करते आती है, इंटीग्रेशन किया हमने, और ये हो जाएगा a³/2, ठीक है, ये BC का भी हमारा a³/2 हो जाएगा। उसके बाद CD वाली लाइन में अगर हम देखें तो वैल्यू थोड़ा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है डायरेक्शन की, देखिए जो डायरेक्शन हमने ली है वही लीजिएगा। फिर से हम ये पार्ट लिखा, ठीक है, ये हमारा है a.dl, ओके, a.dl है, इसमें बस हमें पहले देखना रहता है क्या चीज़ वेरी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे C से D पे जाइए, x की चीज़ क्या हो रही है, देखो x a से 0 हो रहा है, x a से 0 हो रहा है, तो लिमिट कैसी चलेगी, a से 0, याद रखिएगा, है ना, यहाँ लोअर लिमिट है x की, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ की जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोअर लिमिट, और यहाँ जो होगी वो अपर लिमिट, तो ये हमने कर दिया लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर इज़ a, अपर इज़ 0, ओके। यहाँ पे y कांस्टेंट है, यस y कांस्टेंट है, a है, a ही है y, है ना, तो y की वैल्यू a है तो कांस्टेंट है a, y कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस वैल्यूज़ हमें यहाँ पे अब पुट कर देनी है, ठीक है, a.dl में हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, x 0 टू a से 0 है तो a से 0, ठीक है, y को a पुट करिए, यहाँ पे x dx सेम लिखा रहेगा कुछ, क्योंकि हमें पता नहीं इसके बारे में। यहाँ पे हमें क्या पता है, हाँ y का बात पता है हमको कि वैल्यू a है तो हमने a पुट कर दी, dy की वैल्यू हमें पता है 0 है, 0 पुट कर दी। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल यहाँ पे, ठीक है, ये इंटीग्रेट किया है यहाँ पे हमने, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट ही कैंसिल हो गया, बस इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए ये वाला इंटीग्रेट किया है। और वैल्यू जो हमारी आती है इंटीग्रेट करने में वो आती है -a³/3, ठीक है, -a³/3, तो ये CD वाली लाइन का हो गया, ओके, CD वाली लाइन का हो गया। फिर हम चलते हैं DA की तरफ, DA यहाँ कहाँ है, ये देखो DA यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, DA का वो a.dr, ठीक है, तो ये हमें निकाल लिया a.dr, ठीक है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं a.dl, ठीक है, तो ये हमने पुट लिख दिया यहाँ पे देखिए x कैसा क्या वेरी कर रहा है, x यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, तो x हमारा 0 हो गया, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, ओके। y जो है a से लेके 0 जा रहा है, ठीक है, तो a से लेके 0 जा रहा है, जो वेरी करता है उसे हमने लिमिट में पुट कर दिया, यहाँ पे लिमिट में पुट कर देंगे, ये मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे लिखना था a से 0, ओके, लिमिट में पुट कर दिया हमने, और वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, x की क्या है 0 वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करा, ठीक है, dx 0 दिया तो dx ऊपर पुट कर दिया, x की 0 है तो 0 पुट कर दिया, ठीक है, एंड y और dy का कुछ पता नहीं तो सेम लिख दिया, ओके। यहाँ पे फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो डी के अलॉन्ग जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, हमने क्या बताया था, हम ABCD का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, स्क्वायर का निकाल रहे हैं, तो हमें सबको क्या कर देना था, ऐड करना है। तो हमने बस कुछ नहीं किया है, देखिए सभी को ऐड कर दिया, AB का, BC का, CD का, DA का, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और लाइन इंटीग्रल तो लाइन के लिए बस होगा, इसलिए यहाँ पे 4 लाइनों में हमने डिवाइड किया। ट्राइंगल होता तो शायद 3 लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये 4 पार्ट में किया, जो भी वैल्यूज़ आई हमने पुट कर दी, और यहाँ पे जो आंसर आता है हमारा जो LHS पार्ट आ जाएगा वो a³/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली ना, ये देखिए यहाँ पे हमने पहला पार्ट निकाला था, ये 1, ठीक है, ये 2 था, ये 3 हुआ, एंड दिस वॉज योर 4, ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा आया, यहाँ पे जो 0 आया था ये हमारा 4 था, ठीक है, यहाँ पे हमने बस पुट कर दिया है a³ 1 2 3 4, एंड दिस इज़ वर LHS पार्ट। अब हम RHS पार्ट को प्रूफ करेंगे। RHS पार्ट क्या था हमारा, देखिए डाइवर्जेंस थ्योरम, देखिए तो ये LHS पार्ट था हमारा, ये हमारा RHS है, तो RHS को हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा RHS पार्ट हो गया राइट हैंड साइड। तो कर्ल हमें निकालना है, ठीक है, कर्ल ऑफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ A इंटू DA, ठीक है, ये हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, कर्ल ऑफ F.n∠ds। अब यहाँ से हम थोड़ा इसको सही कन्वर्ट करके चलेंगे थोड़ा सा, जिससे हमें आसानी हो। तो कर्ल क्या होता है, सिंपल आपको पता ही होगा, है ना, कर्ल होता है डेल क्रॉस A, ये हमने आराम से यहाँ पे लिखा, एंड देन यही अपन को ही पता है ये F1 F2 F3 होता है, याद करिए आप, है ना। तो A का जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, ये जो A का है, A का यहाँ पे जो हमने किया था, ठीक है, यहाँ पे x² है, सॉरी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रहा हमारा A वेक्टर जो हमारा आया था, यहाँ पे A वेक्टर हमने लिखा ही नहीं, रुक जाइए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे A वेक्टर जो हमारा क्या है भाई, x² i कैप प्लस xy j कैप
ये रहा हमारा ए वेक्टर। तो इसमें हमें क्या करना था, यहाँ पे F1 होता है, F2 F3, F1 इज़ दिस आई के साथ होता है, F2 ये होता है, F3 यहाँ 0 है, ठीक है, के साथ कुछ है नहीं तो 0 है, तो ये 0 पुट किया। और ये dx dy और dz ये तो आपको पता है, डेल अपॉन डेल एक्स ये सब आपको पता है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट हमने किया यहाँ पे। सिंपली कैलकुलेट करने में क्या आएगा आपका, y k कैप आएगा। ओके, y k कैप आया। तो हमने निकाल ली कर्ल ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है, कर्ल ऑफ ए हमने निकाल लिया y k कैप। अब हम n कैप की बात करेंगे और ds की बात करेंगे। ओके, तो n कैप क्या होता था, नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड्स टू द सरफेस होता था, आपको पता होगा है ना, आउटवर्ड सरफेस का आउटवर्ड्स होता था वेक्टर। तो यही देखिए सरफेस के आउटवर्ड निकलेगा, क्योंकि क्या स्क्वायर है, यस, तो या अपन ऐसे देखिए, आप ऐसे रूल लगाते थे ना, तो आउटवर्ड निकलेगा। तो ये देखिए आउटवर्ड निकला के कैप, एन कैप हमें के कैप मिल गया, क्योंकि ये क्या है भाई, एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है। याद करिए ds हमने आपको बताया है उस वीडियो में, मैथ्स वाले में, एक्स वाई और वाई जेड और जेड के मतलब एक्स वाई प्लेन में कैसा होता है, वाई जेड में, जेड एक्स में प्लेन में क्या होता है। एक्स वाई प्लेन है तो हम यहाँ पे एक्स वाई ऊपर ले देते थे, नीचे हम एन कैप डॉट करके के कैप करेंगे, ठीक है, एन कैप की वैल्यू के कैप है, तो ये के कैप इंटू के कैप हो जाएगा 1, और मॉड की वैल्यू 1 क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये हमारा ds आ गया, dx dy। ओके, ये हो गया, ठीक है। जो लिमिट होगी वो सिंपल ही हमें पता है, लिमिट सिंपल ही होगी, क्योंकि x 0 टू a वेरी कर रहा है, ठीक है, 0 टू a x वेरी कर रहा है, और y भी 0 टू a। तो लिमिट्स भी हमें पता चल गई है, अब एन कैप की वैल्यू पता चल गई है, ds हमको पता चल गया है, ठीक है। कर्ल ऑफ ए हमने निकाल लिए, तो बस यहाँ पे हमें पुट कर देना है, ठीक है। कर्ल ऑफ ए डी क्या होगा भाई, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप ds। पुट करी, लिमिट्स पुट कर दी 0 टू a, ठीक है। y के कैप हमने पुट किया कर ले का, ठीक है, एन कैप के कैप किया, और dx dy हमने ds की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली थी वो पुट करी सिंपली। ओके, यहाँ पे फिर k का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y बचा y dx dy। तो सबसे पहले y को इंटीग्रेट किया मैंने, y को इंटीग्रेट किया, 0 टू a लिमिट लगाई, ठीक है। फिर हमने उसके बाद x को इंटीग्रेट किया है यहाँ पे, ठीक है, x को इंटीग्रेट किया है, और फिर वैल्यू आ गई हमारी a³/2। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों जो वैल्यू आई, RHS पार्ट आ गया है a³/2, तो हमने LHS पार्ट देखा था वो क्या आया था हमारा a³/2, और RHS पार्ट जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डी ए, देखिए सॉरी LHS पार्ट जो हमारा आया था वो क्या था, a³/3 ABCD लाइन इंटीग्रल, यस, और RHS जो कि कर्ल ऑफ ए का डॉट ए का सरफेस इंटीग्रल, ये भी a³/2 आया। तो RHS इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूफ। तो आप इस वे से करेंगे, मैं इनकी PDF आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा आंसर, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। सिंपल था ये, LHS RHS को बस प्रूफ करना था। LHS में हमने लाइन इंटीग्रल लगाया, RHS में हमने ये अपना कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप ds लगाया, ठीक है, इसका सरफेस इंटीग्रल, दोनों को सॉल्व किया, वैल्यू सेम आई, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन था ये क्योंकि मैं पूरे 2013 तक मेरे पास पेपर है, तो मैंने देखा, और एक ये सिंपल सा ही है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने सोचा ये वाला आ सकता है, क्योंकि क्या हुआ है, अधिकतर फिजिक्स में देखा है कि नए क्वेश्चन आ जाते हैं, और नए क्वेश्चन नहीं होते, वो बहुत पुराने क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। तो मेरे पास 2013 तक के हैं क्वेश्चन, तो मैं एक बार देखा तो मेरे को ये बस यही दिखा, बाकी सब अपन कर चुके हैं, बाकी सब सेम है, बाकी तो बन जाएगा आपसे। तो 2016 का हम देखिए, इसमें प्रूफ बस करना था, ग्रेडियंट 1/r इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर r अपॉन r³, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ग्रेडियंट वेडियंट में आपको बहुत सिंपल ही रहता है। ग्रेडियंट अगर इस चीज़ का हमें करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, ग्रेडियंट डेल लगा दो बस, ऑपरेटर डेल बस लगा दो, ठीक है। और इसको हमने r⁻⁻1 कर दिया, बिकॉज अपॉन में r था, तो बस -1 किया। तो ग्रेडियंट हमेशा आप याद रखो, डेल लगा दो इसके साथ, तो डेल लगा दिया हमने इसके साथ, ठीक है, 1/r ही तो है ये, तो ये डेल लगाया हमने, और बस ऑपरेटर को यहाँ पे बस, तो ये r⁻⁻1 सबके साथ इनटू में चला गया, ठीक है। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो r⁻⁻1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाहर, r⁻², ठीक है, ठीक है। ये हमारा कैसा, पहले हमने इस पावर को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो ये -1 हो गया और ये -2, फिर r में आएंगे तो dr/dx, ऐसी y के साथ किया, ऐसी z के साथ किया। ओके, सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया है, -r⁻−r⁻², ठीक है, इसे हमने सब में से कॉमन निकाल लिया। ओके, कॉमन निकाल लिया। अब जो बचता है आई के साथ हमारे साथ डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे बचता है जे के साथ डेल आर अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे बचता है के साथ जो यहाँ पे बचा वो बचा डेल आर अपॉन डेल जेड। अब यदि आपने सॉल्विंग की होगी, आपको ये पता है कि डी आर अपॉन डी एक्स क्या होता है, x/r, डी आर अपॉन डी वाई होता है y/r, और डी आर अपॉन डी जेड होता है z/r, ठीक है, उल्टा ही हो जाता है यदि आपको याद हो तो, r/x है तो x/r, ठीक है, y/, तो ये सिंपल हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज़, है ना। और फिर इसमें से हमने नीचे से r कॉमन निकाला तो ये बाहर चला गया,
और यहाँ पे ये बचता है, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये हमें पता है आर वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ वीडियो में, याद हो आपको मैथ्स वाली में, कि आर वेक्टर कुछ नहीं होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि आपको याद नहीं तो याद रखिए, कभी भी ऐसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस या कहीं पे कुछ आता है और आर वेक्टर बस ऐसे सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, जैसे अभी सिंपल यहाँ क्वेश्चन में दे दिया आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर कुछ नहीं होता। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है, इसको हमने आर वेक्टर पुट किया और इस ये माइनस ये पावर हमने सॉल्व कर दी, -2 था तो हम इसे नीचे ही ले गए और इसकी पावर इससे ऐड हो गई, ये -3 हो गई, सिंपल था। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या ये हमारा प्रूफ हो गया कि ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे अब ये वीडियो ख़त्म होता है ना। जितने भी क्वेश्चंस थे और जो भी हो सकता था मेरे को लगा जो कराने लायक थे वो मैंने करा दिए। और यदि आपको वो वाले जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिनमें पॉइंट्स में निकाल के हमें ग्रेडियंट निकालना है या कर्ल निकालना है या डाइवर्जेंस निकालना है, उनमें यदि कोई दिक्कत जाती तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और प्रूफ वाला काम एक है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर होगा तो, गॉस को कैसे प्रूफ करना है और अपना स्ट्रोक को कैसे प्रूफ करना है, इन दोनों का। और रही हमारी एक और बात जो है कि जिसमें इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस सभी का, तो यदि उसमें मैं वीडियो ला पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल आ ही जाएगी, भगवान की कृपा होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लंबा ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।